दोस्तों, क्या आप भी प्रयागराज के महाकुंभ में स्नान करने के लिए आ रहे हैं? तो आपके लिए कितना पैदल चलना पड़ेगा? क्या आपके मन में भी यही सवाल है? तो इस जिज्ञासा को यहाँ पर शांत किया जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर पैदल चलने की सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमने इस चैनल पर हर एक रेलवे स्टेशन को कवर किया है। आप प्रयागराज के किसी भी रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो वहाँ से मेला की कितनी दूरी है, कितना पैदल चलना पड़ेगा और अंदर कितना पैदल चलना पड़ेगा, तब जाकर आपके गंगा स्नान होंगे। तो यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर देख लीजिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे, यदि आप प्रयागराज के नैनी रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो वहां से मेला की दूरी कितनी है, कितना पैदल चलना पड़ेगा और किस घाट पर, किस सेक्टर पर आपके लिए जाने दिया जाएगा। यदि आपकी ये जिज्ञासा है तो यहाँ पर पूरी हो जाएगी। कृपया वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। आप किस ओर से, किस रूट से आ रहे हैं, कहाँ उतरने वाले हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और किस तारीख को आ रहे हैं, आपको साधन मिलेगा कि नहीं मिल पाएगा, ये हम बताएंगे आपके लिए यहाँ से लाइव अपडेट। तो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से फैक्ट बैक यूट्यूब फैमिली में। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक कुमार और ये हमारी धर्म की यात्रा में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जब आप प्रयागराज के नैनी रेलवे जंक्शन पर उतरते हैं, नैनी रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं, तो वहां से आपके लिए, यदि आप मुख्य स्नान मतलब शाही स्नान के दिन आ रहे हैं तो आपके लिए कोई साधन नहीं मिलेगा। और यदि आप बिना शाही स्नान के आ रहे हैं तो आपके लिए साधन मिल जाएगा, सिर्फ 1.5-2 किलोमीटर के लिए। इसके बाद में आपको पैदल चलना पड़ेगा, क्योंकि नैनी रेलवे स्टेशन से जो भी साधन मिलेंगे वो मिलेंगे आपके लिए अरेल घाट के लिए। और अरेल घाट पर जाने के बाद आपके लिए सेक्टर नंबर 23, सेक्टर नंबर 24, सेक्टर नंबर 25 में जाने दिया जाएगा। और इन सभी सेक्टर का रास्ता, अरेल घाट का रास्ता आपका 4 किलोमीटर का पड़ता है। 4 किलोमीटर आपके लिए पैदल चलना ही पड़ेगा। क्यों चलना पड़ेगा? क्योंकि ये जो नैनी रेलवे जंक्शन का रास्ता है अरेल घाट वाला, ये काफ़ी बिजी वाला रास्ता है। इस पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, लोकल का ही। तो वहाँ पर आपके लिए एक्स्ट्रा साधन चलाए जाना पॉसिबल नहीं है। यदि आप बिना शाही स्नान के आते हैं और उस टाइम पे भीड़ कम है तो हो सकता है आपको साधन मिल जाए, तो ई रिक्शा भी मिल सकते हैं। आप किसी भी पर्सनल ऑटो ई रिक्शा को भी करके ला सकते हैं। लेकिन इसमें यह दिक्कत होती है कि मान लीजिए आपने साधन भी किया तो 1 किलोमीटर का भी आपसे 50 रुपये चार्ज किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि आपको डायरेक्ट रूट से तो लाया नहीं जा सकता, इसलिए वह लोकल जो रिक्शा वाले रहते हैं उनको हर एक रास्ता पता रहता है। वह गली कुची उनमें से घूम फिर के उस रिक्शे को घुमा करके और आपके लिए छोड़ देंगे। फिर भी 1.5-2 किलोमीटर अधिकतम इतना ही छोड़ पाएंगे, 50 रुपये आपको देना पड़ेगा। इसके बाद में आप अरेल घाट पहुंचेंगे। अरेल घाट से फिर आप सेक्टर 23, सेक्टर 24, सेक्टर 25 में किसी में भी जा सकते हैं। यहाँ पर आपको 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। और अरेल जो घाट है बहुत ही खूबसूरत और बहुत बड़ा पक्का घाट बनाया गया है, ये भी बहुत गजब का घाट है। तो इन घाटों तक आपके लिए पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर तो नॉर्मली चलना ही पड़ेगा। और यदि आप वापस नैनी रेलवे स्टेशन पर आ रहे हैं तो फिर भी आपको 4 किलोमीटर तो चलना ही पड़ेगा। तो लगभग ये आपका 8 किलोमीटर का रास्ता हो जाता है। इसी बीच में यदि भीड़ ज़्यादा पड़ जाती है तो फिर आपके लिए भूल भुलैया रास्ते में भी डाल दिया जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो भीड़ जा रही है, श्रद्धालु जा रहे हैं अरेल घाट पर और इधर दशाश्वमेध घाट और इधर संगम पर ही पहुंच रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक है वह संगम घाट पर है, इसके बाद में अरेल घाट पर है, फिर दशाश्वमेध घाट और फिर अन्य घाटों पर ट्रैफिक है। तो इसीलिए अरेल घाट भी जो है वह अलर्ट पर है, मतलब कि भीड़ वाले एरिया में है। तो इसलिए हो सकता है कि आपके लिए यहाँ पर भीड़ का ट्रैफिक ज़्यादा देखने को मिले। तो इस कंडीशन में आपके लिए भूल भुलैया रास्ते मतलब कि घुमाव वाले रास्ते में भी डाल दिया जा सकता है। ये 1% चांस बनता है। अन्यथा आपके लिए अरेल घाट पर ही बहुत सारे घाट मिल जाएंगे आसपास, तो आप उन पर भी स्नान कर सकते हैं। और यदि आप मुख्य स्नान पर आ रहे हैं, जैसे ये अपना 29 जनवरी को मौनी अमावस्या हो गया, बसंत पंचमी हो गई, माघ पूर्णिमा हो गया और ये महाशिवरात्रि हो गई, तो इन पर यदि आप आ रहे हैं तो आपके लिए आप फिलहाल में सबसे पहले जिस घाट पर पहुंच जाएं तो आप कोशिश ये करें कि उसी घाट पर आप गंगा स्नान कर लें। इसके बाद में आगे बढ़ें।
क्योंकि आप सोच रहे हैं कि अभी हम अरेल घाट पे आ गए, फिर वहाँ से हम संगम जाएंगे, संगम पर हम स्नान करेंगे, जबकि आप ऑलरेडी अरेल घाट पर हैं। तो आपको गंगा स्नान तो अरेल घाट पर ही कर लेना चाहिए। इसके बाद में जब चलेंगे तो आपको दोपहर भी हो जाएगा, देखते हुए हो सकता है किसी को शाम हो जाए दोपहर में पहुंचने वाला। तो फिर यदि संगम पर आप पहुंच जाते हैं और आपको लगता है कि भैया वाकई में जगह है और हम स्नान कर सकते हैं, तो एक बार और कर सकते हैं, अन्यथा दूसरे दिन कर लीजिए, क्योंकि आप उस एरिया में पहुँच ही गए हैं। तो गवर्नमेंट का भी यही कहना है कि वहाँ के मेला प्रशासन का कि भाई आप किसी भी रास्ते से आ रहे हो, आपके पास में जो भी घाट पड़ रहा हो पहले उस पर स्नान कर लीजिए, इसके बाद में आगे बढ़िए। सभी लोग ये विचार ना करें कि सभी को गंगा ये अपना संगम पर ही स्नान करना है, क्योंकि वहाँ पर एक साथ यदि पब्लिक ज़्यादा पहुँच गई तो वहाँ पर सभी को भूल भुलैया रास्ते में डाल दिया जाएगा, जिसमें 2-3 किलोमीटर तो आपको वैसे ही घुमाव वाले रास्ता तय करना पड़ेगा। तो 2-3 किलोमीटर उस घुमाव वाले रास्ते में घंटों पैदल चलना, इससे तो बढ़िया है कि हम पूरे मेले को घूम सकते हैं। हम किसी भी जो भी सेक्टर है उस सेक्टर के मेले को आसानी से घूम सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। तो यही मेला प्रशासन का कहना है कि आप परेशान ना हो, जिस घाट पर पहले पहुंच जाएं वहीं पर स्नान कर लें। और सेक्टर नंबर 23, 24, 25 में भी जब आप आएंगे तो आपके लिए रुकने की ठहरने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए जन आश्रय भी स्थित मिलेंगे। अब यदि उनमें जगह खाली है तो आप रुक जाइए, 100 रुपये चार्ज है, और मुख्य स्नान पर 200 रुपये चार्ज रहता है। बस आपको आधार कार्ड दिखाना है और एंट्री ले लेना है। 24 घंटे के लिए आप उसमें निवास कर सकते हैं या फिर आश्रय ले सकते हैं। यदि इन सेक्टर में आपके लिए जगह नहीं मिलती है तो आप जैसे सेक्टर नंबर 7 और सेक्टर नंबर 8 में आ सकते हैं, सेक्टर नंबर 4 में भी आ सकते हैं। ये सेक्टर 7 और 8 बहुत ज़्यादा खाली हैं, तो इनमें पब्लिक बहुत ही कम पहुंच रही है, क्योंकि ये दूर पड़ जाते हैं संगम तट से, तो आप उनमें भी जाकर आश्रय ले सकते हैं। और सेक्टर नंबर 7 में हमारा उत्तर प्रदेश का भी बहुत ही अच्छा सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहे हैं। फिर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का भी आपको 4 नंबर में देखने को मिल जाएगा उधर ही, और ऋषि भारद्वाज का, हड़प्पा सभ्यता का, ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। और वहाँ पर भी आपके लिए गंगा स्नान के लिए घाट बनाया गया है और वहाँ पर भी निवास स्थल है, तो वहाँ पर भी आपको ठहरने की पूर्णतः व्यवस्था मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर भी रुक सकते हैं। 7 नंबर का जो आश्रय है, ड्रेन वशेरा है, वह बहुत ज़्यादा खाली है, क्योंकि वहाँ पर इतनी दूर तक कोई नहीं पहुँच रहा है। ये वीडियो में आपने देखा होगा, ये 7 नंबर का ये पूरा खाली पंडाल पड़ा है, लेकिन ये मुख्य स्नान पर भर जाते हैं, वैसे ज़्यादातर ये खाली रहता है, तो आप इधर भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। बीच बीच में आपको भोजन की व्यवस्था, भंडारे भी देखने को मिलेंगे। 7 नंबर सेक्टर में आपके लिए भोजन की व्यवस्था बहुत ही कम देखने को मिलेगी, लेकिन अन्य सेक्टरों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। 23-24-25 में तो खूब मिल जाएगी आपके लिए भोजन की व्यवस्था। जगह जगह पानी की भी व्यवस्था है, रुकने की व्यवस्था बता दी, पानी की व्यवस्था बता दी, और दोनों तरफ आपके लिए बहुत कुछ कलाकृतियाँ देखने को मिल जाएगी, जिनका आनंद आप पूरी तरीके से उठा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने विस्तार से समझा कि यदि आप नैनी रेलवे स्टेशन पर आ रहे हैं तो वहाँ से पैदल कैसे पहुँचेंगे महाकुंभ मेले में, और वहाँ से कौन सा घाट पड़ेगा आपके लिए। अरेल घाट बहुत ही गजब का सुंदर बनाया गया है, आपका मन नहीं करेगा वहाँ से उठकर आने का या फिर कहीं और जाने का, तो आप वहाँ पर एक बार जा सकते हैं, और ये आपका बहुत ही पास में पड़ेगा, तो आपको यहीं पर जाना पड़ेगा अरेल घाट से। इसके अलावा यदि आप नैनी से फिर आगे जाना चाहते हैं तो चुंगी चौराहा आ सकते हैं, चुंगी चौराहा से भी फिर आप वहाँ से बढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगी। यदि मान लीजिए किसी ऑटो वाले ने आपको चुंगी चौराहा छोड़ दिया और वहाँ से मेला के लिए जाएंगे तो बहुत दूर पड़ जाएगा, यदि आगे साधन नहीं मिलता है तो सबसे बढ़िया बात यही है कि आप सेक्टर 23, 24, 25 में पहुँचिए, अरेल घाट में स्नान करिए, इसके बाद मेले में जहाँ भी घूमना है वहाँ पर आप घूम सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए पसंद आई होगी और इस जानकारी से पूर्णतः आप संतुष्ट हो गए होंगे। अब आगे की वीडियो में हम बात करेंगे अगले रेलवे स्टेशन, जो कि है छिपकी रेलवे स्टेशन, उसके बारे में। आपने अन्य रेलवे स्टेशन के वीडियोस नहीं देखे तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आप किस तारीख को आ रहे हैं, किस रूट से आ रहे हैं, कमेंट कर सकते हैं। यदि कोई जानकारी चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी इसी तारीख काम की जानकारी लेकर महाकुंभ धर्म की यात्रा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, इस वीडियो को आगे शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसी जानकारी मिल सके सबसे पहले। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय गंगा मैया की।